प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी और क्लास 8 विषय हिंदी है, भाग 2 और श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, श्री मुक्तानंद से मिलिए पार्ट 7। सबसे पहले इस कहानी के रचनाकार, इस व्यंग लेखक के जीवन परिचय के बारे में यदि हम प्रकाश डालें तो डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य में हास्य और व्यंग के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। इनका जन्म 20 अगस्त 1920 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ चतुर्वेदी और माता का नाम चंदा देवी था। इनका गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था। अभी तक इनकी लगभग 4 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित कर चुका है। चलिए मुक्तानंद से मिलिए इस हास्य व्यंग्य कहानी का हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पाठ की ओर से सबसे पहले हम लोगों को मिलता है, मुफ्त से आप क्या समझते हैं। मुफ्त का मतलब होता है फ्री में मिल जाना। यदि कोई आपकी पुस्तक मांग कर ले जाए और समय पर नहीं लौटाए तो आप क्या करेंगे। निस्संदेह है कि यदि कोई पुस्तक लेकर के जाए और पुनः उस पुस्तक को वापस न करे तो शायद हम सभी उसे फिर पुस्तक नहीं देंगे। अब चलिए हम पाठन करते हैं इस हास्य व्यंग कहानी का। भगवान ने इस संसार रूपी अजायब घर में भांत भांत के जीव जंतु जोड़े हैं। अजायब घर मतलब म्यूजियम, संग्रहालय होता है। कुछ काले, कुछ गोरे, सुंदर, असुंदर, भोले और जल्लाद, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग ढाल चाल। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, नाम है उनका मुफ्तानंद जी। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि मुफ्तानंद, जब मुफ्त और आनंद दोनों जुड़ा हुआ है तो निसंदेह हर काम ये मुफ्त में ही खोजते होंगे। जथा नाम तथा गुण, जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही इनके अंदर गुण भी है। माले मुफ्त दिले बेहराम, यानी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुफ्त में मिले माल या पैसा को खर्च करने में दिल में कोई दर्द नहीं होनी चाहिए। कि मुफ्त में कोई सामान मिल रहा है तो खर्च करने में क्या तकलीफ होनी चाहिए। यदि बिना कमाए पैसा मिल जाए तो लोग तो नाना और नानी का जीवित रहते हुए काम कर देंगे। ये भी कहावत है। अब क्या मजाल कि कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए और वे जाने से रुक जाएं, चाहे बीमार ही क्यों ना हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े। वे ऐसे ही एक अवसर पर दावत में जा रहे थे। मुझसे बोले, भाई अरे 2-2.5 रुपये का खाऊंगा, 12 आने का मिक्सर पी लूँगा, तभी फायदे में ही रहूँगा। मुफ्त का चंदन घिस रहे मेरे नंदन, ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। श्री मुक्तानंद जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। शौक सब करेंगे, पान का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही होती है। आप पान खा रहे हैं, आपसे नमस्कार किया और पान पर हाथ बढ़ाया। यदि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो किसी अजनबी से निसंकोच रूप से अपने शौक पूरे कर लेते हैं। उनको कोई लालच, उनको कोई डर नहीं होता है, कोई संकोच नहीं होता है। फ्री का वो मिलता है तो मांग लेते हैं, खा लेते हैं। इसमें उनको थोड़ा सा भी परहेज नहीं करते। उनका सिद्धांत है कि ऐसा करने से दुर्व्यसन अपनी सीमा पार नहीं कर पाते, बुराई नहीं आती है। उनकी यह भी मान्यता है कि जो स्वाद मुफ्त का पान खाने में आता है वह पैसा खर्च करने पर कहाँ आता है। फ्री में मिल जाता है तो उसमें बड़ा ही रस रहता है, बड़ा ही आनंद रहता है, और पैसा देकर खरीदने पर वह आनंद कहाँ रहता है। एक दिन मैं बाज़ार से लौटा। अब यहाँ से कहानी का प्रारंभ होता है। राइटर कहता है कि एक दिन मैं बाज़ार से लौटा, देखा कि श्रीमान मुक्तानंद गली में एक कटी पतंग लूटने को बेहताशा दौड़ रहे हैं। अब ये पतंग लूटने के लिए बच्चों सदृश बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। यदि वह उन्हें मिल गई तो वे उसे प्राप्त करके कृत हो जाएंगे। यद्यप पतंग उड़ाने की अवस्था बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, तथापि उस मुक्त की पतंग को कैसे छोड़ दें। फ्री में मिली हुई पतंग को कैसे छोड़ सकते हैं। ये उनका स्वभाव नहीं है, क्योंकि फ्री में मिली हुई वस्तु का वो परित्याग नहीं कर सकते। इसलिए बेचारे क्या करते हैं
कि मेरे घर 2 दैनिक पत्र रोजाना आते हैं। मुझे उनकी प्रसादी तभी मिल पाती है जब श्री मुक्तानंद भोग लगा चुके होते हैं। यानी उस पेपर का पान राइटर तभी कर पाता है जब मुक्तानंद जी फ्री में पढ़ लिए होते हैं, नहीं उससे पहले वो नहीं दे सकते हैं। मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मंगाते हैं उनकी नामावली उन्हें कंठस्थ है, याद है, समय समय पर सब पर कृपा करते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धक के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वे पाप समझते हैं। वो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, क्योंकि पैसा यदि खर्च कर लेंगे तो पैसा खर्च होगा तो शायद उतना पढ़ने को न मिल पाए, क्योंकि हर घर में घूम करके पढ़ना उनकी आदत सी हो गई है। उन्होंने भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहा है। वो हम दो हमारे दो के नियम पर नहीं चलने वाले व्यक्ति हैं। ईश्वर की कृपा से उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, बस 10 ही बच्चे हैं उनके। दर्जन में अभी 2 बाकी ही हैं। शिक्षा सबको देना वह अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए सदैव फीस माफ़ कराने के चक्कर में स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपलों के घर पर धरना देते रहते हैं। फीस माफ़ कराने के लिए बेचारे पहुंचते रहते हैं प्रिंसिपलों के घर, मैनेजरों के घर कि भाई फीस माफ़ कर दीजिए। अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं। उनकी तिक्रम से चाहे योग्य विद्यार्थी रह जाए, लेकिन वह अपने किसी बच्चे की फीस नहीं देंगे। फी देना वो बिल्कुल गलत समझते हैं, पाप समझते हैं। आज भी बहुत ऐसे अभिभावक हैं, फी देना बहुत पाप समझते हैं। एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। मैंने कहा आपको उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? उत्तर दिया, मेरे एक मित्र को चाहिए, उससे मेरा लाभ होने वाला है। अब आप बताइए, लाभ होगा उनका और पुस्तक चाहिए मेरी। लाभ उनका होगा और पुस्तक मांग कर देंगे। मैंने कहा डियर मुक्तानंद, पुस्तकें देने के बाद बहुत कम वापस आती हैं। यदि आप 2 दिन में लौटा दें तो ले जाइए। सारांश यह है कि वह पूरा वायदा करके ले गए। आज 2 वर्ष हो गए, पुस्तकें वापस करने का नाम नहीं लेते। इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं। क्या मजाल कि आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। सिनेमा देखने का भी शौक है उनको, सिनेमा भी देखते हैं। फ्री पास प्राप्त करने में वे अत्यंत कुशल हैं। उन्हें किसी प्रकार पता लगाना चाहिए कि आप सिनेमा देखने जा रहे हैं। केवल पता लग जाए कि आप सिनेमा देखने जा रहे हैं तो फिर क्या मजाल कि वो सिनेमा देखने आपके साथ न चल दें। तुरंत आपके साथ जेब खाली, टिकट तो आप लेंगे ही और वे सिनेमा देखकर कृतार्थ करेंगे ही। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई। कहीं से एक थिएटर का पास ले आए थे। थिएटर रात्रि में 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे वापस घर चलने को कहा, लेकिन बार बार यही दोहराते रहे, मुफ्त में क्या बुरा है। उनका विचार है कि मुफ्त में देखने को मिले तो रात भर की नींद रद्दी से रद्दी थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है, क्योंकि मुफ्त में यदि मिल गया तो उसे अपना कर्तव्य समझते हैं कि भैया मुफ्त में मिल गया तो अब क्या करना है। मुफ्त में सब कुछ मिल जाता है, उनको तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे भी समाज में अनेक लोग हैं जो मुफ्त की खोजते हैं, मुफ्त में ही अपना समय व्यतीत करना अच्छा कर्तव्य समझते हैं, श्रेष्ठकर समझते हैं। मुफ्तानंद जी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो फ्री का खाना, फ्री का रहना, फ्री का थिएटर देखना, फ्री की पुस्तकें पढ़ना, निःशुल्क के पेपर पढ़ना, यहाँ तक कि चाय भी वो निःशुल्क का ही पीना चाहते हैं। अब पता नहीं राइटर ने ये नहीं वर्णन किया है कि वो कपड़े भी फ्री का ही पहनते हैं या कपड़े खरीद कर पहनते हैं, लेकिन जो सारा कार्य अपना फ्री में कराना चाहता है, शायद वो जान जाए कि वह व्यक्ति बाजार जा रहा है तो उसके साथ भी लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।